हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है, सो दैट आपको ये वाली एक्सरसाइज सिस्टमेटिकली और ईजिली समझ आ सके। तो फ्रेंड, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किए, मैं क्वेश्चन आपको बुक से ही रीड करके बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशो ऑफ। हमें इस फिगर को देखना है और हमें रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले पिक्चर्स काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 3 हैं। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 2। तो सबसे पहले हम ये ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर है 2। नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पर है 2। टोटल फिगर्स कितनी हैं, टोटल फिगर्स 3 + 2 + 2 हो गई 7। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन रीड करेंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। ए पार्ट क्या है, देयरफॉर द, हम इस तरह से द भी लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ number of triangle to the ratio of number of triangles to the number of circle inside the rectangle. Number of circle inside the rectangle. तो रेक्टेंगल यहाँ पर कौन सा लिया गया है, इस रेक्टेंगल की बात की है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास 3 हैं अपॉन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। सर्कल कितने थे, 2। तो इसी तरह से 3:2 हो गए हमारे पास इसका आंसर। अब इसका बी पार्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स, बी पार्ट है द रेशो ऑफ number of squares to all the figures. Number of square to all the figures. तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हमारे पास 2 हैं और ऑल द फिगर्स, टोटल फिगर्स हमारे पास 7 है। तो इसकी रेशो हो गई 2:7 हो गई। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आता है, सी पार्ट, नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ सर्कल, तो सी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल टू ऑल द फिगर्स। तो कितनी है, नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, यहाँ पर हमने लिखा है नंबर ऑफ सर्कल मेरे पास 2 हैं और नंबर ऑफ सर्कल 2 अपॉन ऑल द फिगर्स 7। तो इसकी भी रेशो क्या होगी, 2:7 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमने ये सॉल्व कर दिया है, बहुत ही इजी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। पहले मैं आपको रीड करके बता दूं, फिर उसके बाद हम नोटबुक पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास यहाँ पर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यहाँ पर जो दोनों का डिस्टेंस है बताया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद हम क्या, उसकी रेशो फाइंड करेंगे, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो उसके बाद हम इनकी स्पीड फाइंड करेंगे। पहले तो हमें इनका क्या करना है, डिस्टेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, सबसे पहले हमीद का लिखते हैं, कितना है 9 किलोमीटर है डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर, अख्तर उसका है 12 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है स्पीड की। तो आपको जैसे हम जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतनी ही उनकी कितनी क्या होगी, स्पीड होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, द स्पीड ऑफ ए सर्टेन, द स्पीड ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट is the distance traveled by that object। जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है उतनी ही उसकी स्पीड होती है इन एन और 1 घंटे की। तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ हमीद एंड स्पीड ऑफ अख्तर इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उनकी इतनी हो गई। अब हमें देयरफॉर रेशो निकालनी है। देयरफॉर रेशो किसकी निकालनी है, हमने यहाँ पर देखा, फाइंड द रेशो स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो देयरफॉर रेशो स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, इस तरह से रेशो निकालेंगे। तो हम कट कर सकते हैं, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 3 3 दा 3 4 दा 3:4। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड इस तरह से बहुत ही ईजीली मैंने समझाया है, सो दैट आपको आसानी से समझ आ सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।